वेलकम टू माय चैनल द लाइफ। दोस्तों आज द लाइफ चैनल में एक लाइफ की एक बहुत बड़ी बात सीखने वाले हैं दोस्त। हाउ टू कंट्रोल एंगर, अपनी गुस्सा को कंट्रोल कैसे करें दोस्त, कैसे किया जा सकता है, आज समझते हैं इसी के बारे में दोस्त। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि गुस्सा से नुकसान क्या क्या चीज़ होती है। तो गुस्सा से सबसे पहली बात कि अभी जो गुस्सा लेवल जो है दोस्त यूथ का बहुत हाई हो चुका है। गुस्सा में कभी कभी तो जान भी चली जाती है दोस्त। गुस्सा में कभी अपने से बड़ों का दिल भी दुखने लगता है। गुस्सा में कभी अपना काम नुकसान हो जाता है दोस्त। इसलिए हमें गुस्सा को काबू करना बहुत ज़रूरी है दोस्त, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो। चलिए तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गुस्सा हमें कहाँ कहाँ आती है, किन किन लोगों पे आती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अपने घर की, घर में सबसे पहले घर के लोगों पे, जब हम घर के बड़े लोग जब हम गलती करते हैं तो हमें वो स्कोल्डिंग करते हैं, डांटते जब हमें हैं तो हमें गुस्सा आने लगती है कि हमें क्यों डांट रहे हैं। अब एक होती है घर से बाहर, जब उनसे कुछ झगड़ा होती है, गुस्सा आती है, वो बहुत खतरनाक होती है दोस्त। तो दो जगहों पे, दो लोगों पे हमें गुस्सा आती है। एक अपने घर के लोगों पे, जब वो बड़े बोलते हैं, जब खुद ही हम गलत कर बैठते हैं फिर भी वो हमें बोलते हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उन पे ही गुस्सा दिखाते हैं। तो सबसे पहली एक बात मैं बताना चाहूँगा दोस्त अपने घर के बारे में। घर की जो घर से हम लोग गुस्सा होते हैं पेरेंट्स पे दोस्त, उनकी दिल बहुत दुखती है जब उनसे आप आँख से आँख लड़ाते हो, जबान से जबान लड़ाते हो, एक ऊंची आवाज़ में बात करने लगते हो। जब वो आप किसी बात पर, किसी गलती पे जब वो आपको डांटते हैं तब क्यों आप क्यों जबान लड़ाते हो। बचपन में तो ऐसी बात थी नहीं। बचपन में तो आपको अगर आप गलती करते आपको मार देते थे, आप रोने लगते थे। फिर आपको कुछ घंटे के बाद खुद आपको चुप भी कराते थे, आपको बिस्किट भी खाने के लिए देते थे, नॉर्मल। लेकिन आज क्या होती है, हम आंख से आंख लड़ाने लगते हैं, हम जबान लड़ाने लगते हैं और आज ये काम नहीं हो पाती है। उन्हें दिल में बहुत तकलीफ होती है दोस्त, बहुत तकलीफ होती है। इस बात पे ध्यान रखिए आप। एक एग्जाम्पल से मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ दोस्त। अगर आपके छोटे भाई है, आप अगर गलती करता है आप उसको डांटते हो तो ही काम करते हैं, या तो वो हंसते हुए शांत हो जाएगा, या नहीं तो चुपचाप रहेगा, या नहीं तो कभी कभी रोने भी लगता है दोस्त। लेकिन कभी आपसे जबान नहीं लड़ाता, कभी आंख से आंख नहीं लड़ाता। अच्छा लगता है। फिर क्या है, नॉर्मल हो जाते हैं, 1-2 घंटा बाद नॉर्मल, फिर बात होने लगी अच्छी से, नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्त अगर वही छोटा भाई आपके साथ अनबिहेवियर बात करे, आंख से आंख लड़ाने लगे, जबान लड़ाने लगे, ऊंची आवाज में बात करने लगे, आपका दिल दुख जाएगा दोस्त। जब आपसे भाई, आपको अगर छोटे भाई बोल रहा है वो आपकी दिल दुख जा रही है, तो आप सोचो जब आपके पेरेंट्स को जब आप आंख दिखाते हो, बोलते हो ऊंची आवाज में, तो उन्हें कैसा लगता होगा दोस्त। आप भी वैसा ही ट्रीट करें ना। अगर आप में गलत है, सपोज दैट आपके पास, आपको 100% आप गलत हो, आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो आप शांत रहो, आप गलती को स्वीकार करो। दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं इतना गलत नहीं हूँ जितना हमारे पापा या हमारे फादर सोच रहे हैं, पेरेंट्स, उतना मैं गलत नहीं हूँ, तो आप बातों को रख सकते हो विथ पोलाइटली, ऊंची आवाज में नहीं। आप अपनी बातों को आराम से रख सकते हो कि नहीं ऐसा बात है, ऐसा बात नहीं है, ये नहीं, ऊंची आवाज में आप बोलना स्टार्ट कर दो। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात को आप जरूर ध्यान दें दोस्त। लेकिन आज का यूथ, वही बोल रहा हूँ ना कि जब बचपन थी तो हम रोज आते थे, पापा भी गोद में उठाकर बिस्किट उस्किट ले देते थे, फिर हंसते खेलते फिर अच्छा हो जाता था। लेकिन आज जब हम बड़े हो गए तो गुस्सा होने लगते हैं, अभी उनकी दिल दुखती है दोस्त। मैं छोटा भाई का एग्जांपल दिया ना, जैसे आपके साथ छोटा भाई बिहेव करता है, आप डांटते हो, शांत हो जाता है, या तो फिर रो जाता है, या तो फिर हंसते हुए पार हो जाता है, ये शांत हो जाता है।
आप भी वैसे ही बिहेव करें, सेम टू सेम। दूसरी बात दोस्त, एक साइकोलॉजी है इसके पीछे दोस्त, एक साइकोलॉजी है। क्या साइकोलॉजी है दोस्त? सभी हमसे छोटे कभी भी गलत काम करता है तो बड़े लोग अक्सर गुस्साते ही हैं उनके लिए कि दोबारा ऐसा काम ना करे दोस्त। ये साइकोलॉजी है दोस्त, ये हैबिट है, ये आदत है। आप भी यही समझो ना कि हम जब गुस्सा हुए तो हमारे पेरेंट्स हमें डांट रहे हैं। साइकोलॉजी समझो, साइकोलॉजी ये आदत है, ये सबका ह्यूमन नेचर है दोस्त। लेकिन कभी दिल ना दुखने दो दोस्त। उन्हें खुद बाद में लगेगा पेरेंट्स को, नहीं मैंने गलत किया, नहीं डांटना चाहिए। लेकिन अगर आपने आंख उठा दिया, बोल दिया ऊंची आवाज़ में, तो ये नहीं सोचेंगे कि हम गलत किए। फिर आपसे ना वो दिल टूट जाएगा, दिल का रिश्ता टूट जाएगा यार, उन्हें बहुत ख़राब लगेगा इस बात को। तो खास करके ये ध्यान रखें, ये घर की बात हुई कि गुस्सा को कैसे कंट्रोल करें। अब चलते हैं बाहर दोस्त, कि घर से बाहर जब गुस्सा आती है तो वहाँ पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, कैसे दिमाग से काम लेना चाहिए। तो इसमें हम दो तरीके के लोग होते हैं तो जिसके साथ आपको झगड़ा हुई है, जिनसे आपको गुस्सा आ रही है, सामने वाले पर्सन को आप पहचानो कि क्या ये पर्सन, अगर मैं लीगल तरीके से बात करूं, मैं एक कानूनी तरीके से बात करूं, तो क्या ये आदमी समझ सकता है। तो फिर आप अपने राइट्स को रखें, अपनी बातों को रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी नहीं मान रहा है, आप कानूनी लड़ाई लड़ो। ऐसा नहीं कि खुद से मारपीट करने लगो गुस्सा में। दोस्त आजकल यही हो रहा है, बहुत ऐसे सुनते होंगे कि एक गुस्से में एक दूसरे से झगड़ गए, लड़ गए और दोनों एक दूसरे को मार दिए, मार डाले। क्या फायदा हुआ दोस्त? इसमें किसका फायदा हुआ? किसी का फायदा नहीं हुआ। इसमें कौन दुश्मन था? बीच में कौन था? गुस्सा। अरे यार, कभी झगड़ा हुआ होता है, इंसान है, होता ही है। कोई गलत कर रहा है, कोई सही कर रहा है, समझाओ राइट तरीके से। नहीं समझता है, कानूनी लड़ाई लड़ो, लेकिन खुद से आपस में अपनी ताकत मत दिखाओ। क्योंकि दोस्त एक इंसान के पास बहुत ताकत होता है, कुछ भी कर सकता है। कोई भी इंसान, कोई इंसान किसी से कम नहीं है, ये बात को ध्यान रखिए। दूसरी चीज़ दोस्त, आपके अगला पर्सन, आपके साथ जिसके साथ झगड़ा हुई, अगला पर्सन को आप देख रहे हो कि नहीं ये कानूनी समझ नहीं सकता है, ये थोड़ा सा लफा टाइप के है, इट मीन्स ये लड़ने झगड़ने ही वाला है, ये बात को नहीं समझ सकता है। तो कभी कभी तो ना गुस्सा को साइड में रखना पड़ता है, निगलेक्ट करना पड़ता है। वहाँ से आपको ना या तो हाथ जोड़ कर निकल जाओ या तो शांत निकल जाओ उस झंझट से। सपोज दैट एक एग्जांपल देता हूँ। तो सपोज दैट आप कहीं बाहर गए हो अपने किसी काम से, किसी मकसद से बाहर में रह रहे हो, किसी ऑटो वाला जहाँ 10 की जगह 15 रुपये ले रहे हैं और आपको पता है कि 10 ही लगता है, तो क्या 5 रुपये की खातिर आप झगड़ा कर दोगे? वो भी नहीं मान, आप बात को अपना रखो। अगर नहीं मान रहा है, लड़ने पर उतर गई, तो क्या आप लड़ोगे? क्या एक दूसरे से मारपीट करोगे या फिर उसे 5 रुपये देकर अपना काम करोगे? अपना जो मिशन है, अपना रास्ता है, उस पर ध्यान दोगे। तो कभी कभी दोस्तों दिमाग से भी काम लेना पड़ता है। अरे 5 रुपये उसे हम दे देंगे, क्यों झगड़ा करेंगे? अगर झगड़ा पे ही उतर गया, क्यों करेंगे झगड़ा उससे? अरे 5 रुपये से ना हमें बनता है ना कुछ होने वाला, ना ही उसी कुछ होने वाला है। लेकिन 5 रुपये से हमारा रास्ता कट जाएगा, हमारा जो मिशन है, जो हम काम करने जा रहे हैं, हम फंस जाएंगे, नहीं जा पाएंगे वहाँ। सपोज दैट मेरा एक रास्ता है, बीच में कांटा आ गया। देखो दोस्त, लाइफ में ना ये सब कांटे हैं, प्रॉब्लम, टेंशन, झगड़ा, गुस्सा, ये सब ना जब तक इस सब को निगलेक्ट नहीं करोगे दोस्त, एक बार अपने सक्सेस पर पहुंच जाओ ना, फिर ये लोग आपसे लड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, आपको सताते हैं, डराते हैं, ये सब ना छोटे लोग पीछे हो जाते हैं, आपसे पीछे हो जाएंगे। तो ये सब ध्यान नहीं देना है। रास्ते में कांटा आ रहा है, उस कांटे के साथ कैसे डील करना है। गुस्सा भी एक कांटा है दोस्त, या तो उसको साइड से आराम से हटा दो या तो उस पर आप चढ़ जाओ। चढ़ोगे, किसका नुकसान होगा? खुद को होगा। पैर में चुभ जाएगी आपकी कांटा, निकाल के बैठ के निकाल दे रहो कांटा को, टाइम वेस्ट। इसलिए कभी कभी लाइफ में सिचुएशन के अनुसार आप काम करो, सिचुएशन के अनुसार काम करो। कभी कभी लाइफ में ऐसा है कि अगला वाला आदमी से हमारा काम है, वो हम पे गुस्सा हो रहा है, लेकिन हम उससे, हमें क्या है, काम है, उससे कुछ काम निकालना है मुझे। अगर वो गुस्सा हो रहा है, क्या आप भी गुस्सा होगे? नहीं।
कंट्रोल करना होगा, आपको दिमाग से काम लेना होगा, क्योंकि आपको उससे काम निकालना है, क्योंकि आपको उसके पास जो चीज़ है उसको चीज़ वापस लेना है। अगर आप गुस्सा किए जैसे वो गुस्सा कर रहा है तो फिर वो चीज़ आपको कामयाबी नहीं हासिल होगी। उससे आप जो चीज़ लेना चाह रहे हो वो चीज़ नहीं कर पाओगे, आप नहीं ले सकते। तो दोस्त कभी कभी क्या है ना, आपको नॉर्मल रहना पड़ेगा। कभी कभी स्ट्रेट जो राइट है आपको बात बोलना होगा, कहीं कहीं सिचुएशन के अनुसार चले दोस्त। तो दोस्त आज के लाइफ में हम लोग क्या समझे कि अपने घर पे जब ऐसा बात हो तो घर पे हम किसी का दिल ना दुखे, बड़े लोग को अगर वो हमें स्कोल्डिंग डांट रहे हैं तो हमें गलती की वजह से डांटते हैं, हमें अपनी लाइफ में ऐसा गलती ना करे इसलिए डांटते हैं, उनकी दिल ना दुखे, ये चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी चीज़ दोस्त, बाहर में दो सिचुएशन होते हैं, एक आप लड़ सकते हो, एक राइट बात रख सकते हो, दूसरी कभी कभी निगलेक्ट करना पड़ता है कुछ चीज़ों को, कुछ गुस्सा को निगलेक्ट करना पड़ता है, कुछ दिमाग से काम लेना पड़ता है दोस्त। तो दोस्त इस वीडियो का अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो दोस्त, और लाइक्स भी करो। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियोस में एक नई लाइफ के बारे में, लाइफ से एक रिलेटेड और चीज़ सीखेंगे दोस्त। तब तक के लिए थैंक यू।